ठीक है, चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशिएशन। इधर ध्यान दो, ये जो कैलकुलस का पार्ट है उसमें 3 चैप्टर है, वो लिमिट्स, एक कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन। इधर ध्यान दो, तो ये पूरा टर्म पार्ट है 3 चैप्टर, लेकिन उसमें डिफरेंशिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन दिख रहा क्या है? तो देखो, एक फंक्शन है समझो y इज इक्वल टू x प्लस 2, कोई भी फंक्शन हो, ठीक है। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 2। इधर ध्यान दो, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ पर क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, बराबर है। और हमको पता है, मैंने फंक्शन में बताया था, आप फंक्शन को y लो या f ऑफ x लो, दोनों एक ही बात होगी। f ऑफ x का मतलब ही y होगा, ठीक है ना। तो ये फंक्शन है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है बताओ? डिपेंडेंट कौन है? y इज डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कौन है? x की वैल्यू पे y है, डिपेंडेंट कर रहा है, क्लियर है? क्या करेंगे, x की वैल्यू पे y है, डिपेंड कर रहा है, इसलिए y क्या है, डिपेंडेंट। अगर हमें चेंज, अगर स्मॉल चेंज इन, अगर हमें स्मॉल चेंज इन x करें या स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x करें, तो क्या होगा, डेरिवेटिव चेंज इन डेरिवेटिव चेंज इन y, क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का यही मतलब होता है, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का यही मतलब होगा कि अगर आपने स्मॉल चेंज इन x करे, क्या चेंज इन x करे, स्मॉल चेंज इन x करे, तो उसका y पे क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसका y पे क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो स्मॉल चेंज इन x अगर करे, डेरिवेटिव चेंज इन y, तो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन जो है वो क्या होता है कि चेंज इन y, क्या होता है वो, चेंज इन y। आपका फंक्शन जो है y इक्वल है ना, तो चेंज इन y किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, x में चेंज करे तो y मिल जाएगा, तो इसलिए चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू क्या, x। तो ये होता है हमारा डेरिवेटिव, क्या होता है ये, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव इज व्हाट, इट इज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ये लो, ठीक है। अब जैसे कि फंक्शन को हम लिखते हैं f of x से, पहले लिखते हैं f of x से या y से, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 2, ऐसे लिखते हैं ना। अब ये ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है, समझना है अच्छे से पूरा कंसेंट्रेशन, ये ओरिजिनल फंक्शन है। तो अगर हमने इसका डेरिवेटिव लिए, इसका क्या लिए, डेरिवेटिव लिए या चेंज इन x करे, तो इसको लिखने का कोई अलग तरीका होगा ना, इसको लिखने का कोई अलग तरीका होगा, पता होगा ना कि हमने डेरिवेटिव ले लिए, पता होगा ना। तो अगर हमने इसका डेरिवेटिव ले लिए, चेंज कर दिए, तो उसको लिखने का तरीका दिया गया ऐसे, f डैश ऑफ x, कैसे दिया गया, f डैश ऑफ x या y ऐसा लिखना है तो dy बाय dx से, dy बाय dx से, ठीक है। वो बात में क्या है उसको छोड़ दो, वो बाद में फॉर्मूला पढ़ेंगे तब बताऊंगा कैसे बनाया हुआ। मेन मेरे को ये अभी नोटेशन समझाना है तुमको कि अगर ये ओरिजिनल फंक्शन f of x में लिया है, इसमें लिया है f of x में, तो उसका चेंज बनाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, बराबर है ना, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हो गया, ये सब चलेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, कैसे लिखेंगे इसको, f of x, बराबर है, ठीक है। और अगर y में फंक्शन लिया है तो क्या लिखेंगे, dy बाय dx, ये है, ठीक है ना। तो ये क्या है, नोटेशन है, क्या है, नोटेशन। जैसे कि कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा, पहले तो हिस्ट्री लिखेंगे ना, फिर जब वो डॉक्टर बन गया तो लिखेंगे, हाँ डॉक्टर की जो क्या किया, तो ऐसी जब फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया तो क्या लिखेंगे, f डैश ऑफ x, जब y का फंक्शन दिया तो क्या लिखेंगे, y डैश ऑफ x, ये हो गया, ठीक है। तो हम पूरे चैप्टर में डेरिवेटिव निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव
इंग्लिश में चैप्टर का कोई नाम है? डिफरेंशिएशन जो है वो प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव जो है डिफरेंशिएशन। समझ में आया? डेरिवेटिव क्या है? चेंज वाला रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस करेंगे क्या करेंगे? ये जो प्रोसेस करेंगे वो क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएशन। ठीक है ना? तो एक ही तरीके की बात है, बस एक एक्शन है, मतलब प्रोसेस जो कर रहे हो एक एक्शन है समझो। ठीक है, उसको वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अभी हमने पोटेंशियल सीखे, डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है ये सीखे। ठीक है, अब ये जो डेरिवेटिव है इसके कुछ फॉर्मूला है। ठीक है ना? इसके क्या है? फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला हमने को फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे फर्स्ट सेक्शन में एक्सरसाइज कौन सा वीडियो में बताओ। ठीक है, चलो। तो ये जो डेरिवेटिव है उसकी क्या है? कुछ मतलब कुछ डेरिवेटिव लेने की क्या है? फॉर्मूला है। फॉर्मूला वो फॉर्मूला हमको याद होगा। ठीक है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज फॉर्मूला याद करना हो कल याद होना होगा, लिखा हो कल याद होना, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो ऐसा हो जाएगा कि आपका तरीका ही चला जाए तो क्या होगा? हाँ क्या होगा? मोबाइल कुछ तो भी ग्रीन आंसर दे मुझे फालतू वाला। हाँ क्या होगा? एक्सीडेंट। ठीक है, ये एक्सीडेंट गाड़ी अच्छा हाँ ये सही है। तो मतलब चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो ये क्या फॉर्मूला है यहाँ अच्छे से ध्यान दो। ये ओरिजिनल फंक्शन या ओरिजिनल फंक्शन लिख रहा हूं, आगे उसका तो ओरिजिनल जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जानने के बाद तो सबसे कांस्टेंट पहले डेरिवेटिव कांस्टेंट कभी नहीं होता, कांस्टेंट कभी नहीं होता, तो उसका डेरिवेटिव कुछ नहीं होता, चेंज उसका जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। तो जब भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेना है इसका कांस्टेंट का तो क्या आएगा? जीरो। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? 2 3 4 1.5 क्या मतलब मुझे पॉइंट मतलब मैंने क्या सुना उसको बोले कंटीन्यूअस हो पड़ेगी। तो 2 2.5 नेगेटिव पॉजिटिव नंबर ये कैसे कांस्टेंट है। तो अगर सब 2 का डेरिवेटिव लेना है 3 का लेना है तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। उसका आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, 2 का डेरिवेटिव 0 आएगा। ठीक है, और अगर तुमको फॉर एग्जांपल अभी डिवाइडिंग स्टेप हो रहा हो। ठीक है, और फॉर एग्जांपल तुमको कांस्टेंट 3 4 लिखा इसका डेरिवेटिव लेना और ये आया हो a b c। ठीक है, b तो बहुत वैल्यूज होगा m n k। जब भी ये सब अल्फाबेट है कौन से a b c d m n k वो उसको हम कांस्टेंट मानेंगे। उसको क्या मानेंगे? कांस्टेंट अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड ये वेरिएबल है, हम उसको क्या मानेंगे? कांस्टेंट। तो इन सब का भी डेरिवेटिव क्या होगा? 0। इन सब का भी डेरिवेटिव क्या होगा? 0। और x y z क्या? x y z इसको जीरो मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। तो a b c d m n k इनको कांस्टेंट मानेंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। x y z will be not taken as constant तो उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, सब आएगा तो बराबर। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला है। हमने पहला क्या फॉर्मूला में कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा?
हमेशा बात करेंगे किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, x के रिस्पेक्ट में लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, x के रिस्पेक्ट में लेंगे। y को किससे चेंज करें, किसकी वजह से y चेंज हो रहा है, x की वजह से। तो ये सब फॉर्मूला में रिस्पेक्ट टू क्या है, x। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1। ये सब याद रखना है, फॉर्मूला प्रिंसिपल में फॉर्मूला क्लियर हो गया, डिवीजन क्लास में नहीं है। ठीक है, तीसरा x का मतलब मैं x अकेला लिया, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1। अब और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला x रेज़ टू द पावर ऑफ n, क्या फॉर्मूला है, x रेज़ टू द पावर ऑफ n, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला इसको बनाना है तो पूछेगा। अब इसको पहले फॉर्मूले को समझिए आइए। x रेज़ टू द पावर ऑफ n, x क्या है, वेरिएबल है, बोलिए x वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल जो है वेरिएबल क्या है, x y z। तो नीचे में अगर वेरिएबल है, नीचे में क्या है वेरिएबल, और ऊपर में एंगुलर को कांस्टेंट है, ऊपर का एंगुलर को क्या है वो क्या है नंबर कांस्टेंट। ठीक है, x रेज़ टू द पावर ऑफ n ऊपर में कांस्टेंट है। तो अगर इस टाइप का कोई आपके पास फंक्शन है x रेज़ टू द पावर ऑफ n, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा पावर आ जाएगा, पावर आएगा आगे x एडिटिव रहेगा और पावर में एक कम होगा, पावर में होगा एक कम होगा। तो n माइनस 1 n आगे लाओ और पावर एक से कम करो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है इसका, क्या एग्जांपल है x रेज़ टू द पावर ऑफ 10, कुछ भी हो सकता है, x रेज़ टू द 10 नीचे वेरिएबल हुआ कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा प्लस आगे आएगा x 10 माइनस कितना हो जाएगा। एक और एग्जांपल बोलो, x रेज़ टू द पावर ऑफ 15 कितना होगा, ठीक है, ये देखो मुझे मानना सर राजनीति में बोल रहे हो। ठीक है, इधर सबको ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखिए। अब फॉर्मूला रूट x का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव रूट के अंदर कोई फंक्शन आ जाए, इसके अंदर रूट के अंदर रूट x, तो रूट x का डेरिवेटिव होगा 1/√x, क्या होगा 1/√x। एक्चुअली पावर में फॉर्मूला क्या है, x रूट x का पावर ये ऊपर वाले फॉर्मूले से आ रहे हैं, लेकिन बार-बार इन दोनों को मत डायरेक्ट याद रखें। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रखो एक रूट x का डेरिवेटिव होगा रूट x, फिर फॉर्मूला 1/x, ये भी हुई है x स्क्वायर की फॉर्मूले से आता है। ठीक है, माइनस 1/x², क्या होगा -1/x², 1/x का
ठीक है। अब 6 हो गया 7 e raised to the power of x पहले a raised to power x a raised to power of x अब पावर का इसमें फॉर्मूला में क्या डिफरेंशियल फॉर्मूला को लगाओ ये पावर का x raised to power फॉर्मूला है ना अब क्या होगा a raised to the power of x ये दोनों फॉर्मूला में क्या डिफरेंशियल फॉर्मूला सॉल्व करके बताओ कौन से नहीं एक कौन सा है वेरिएबल उसमें भी कौन है वेरिएबल है उसमें ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है अगर वेरिएबल आता है वो क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंग्लिश द्वारा एक्सप्लेन ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव आता है एवरेज एज पर एज इट इज इनटू लॉग इनटू लॉग इसका एग्जांपल है ये मतलब आपने इनिशियल उदाहरण था ठीक है ना जैसे 5 इज पर क्या आएगा डेरिवेटिव क्या ठीक है ना। तो एक जनरल ये होगा कि ये कोई भी कांस्टेंट है पार्शियल भी ठीक है। एक और ठीक है एक फॉर्मूला में e रेज़ टू r करेंगे इसका डेरिवेटिव e रेज़ टू r e क्या है कांस्टेंट बनाना लिमिट बराबर 2.9 अपनी उसकी वैल्यू सेम फॉर्मूला मतलब कांस्टेंट वेरिएबल वन इसका क्या है e रेज़ टू r इनटू लेकिन कुछ लिमिट्स में है लॉजिक की वैल्यू तो इसलिए e रेज़ टू r इनटू वन क्या है e रेज़ टू r तो इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा e रेज़ टू r ठीक है ना क्योंकि लॉजिक की वैल्यू होगी 1 तो ये 8 फॉर्मूले हैं जो तुमको याद करना है एक आध तो शुरू ही आओ से याद दिला तो बुक में होगा ये वीडियो देखो कभी देखता है वीडियो कॉपी मत ले कर देंगे क्या फॉर्मूला है सी क्या अब मैं ये मतलब सी दे दिया सी को कांस्टेंट दिया मैंने ये नहीं कांस्टेंट दिया वही ना कहां हाँ ठीक है अभी देखो
से बोलो कल बताऊंगा, कल तो भूल जाओगे। आज हो गया चलो तो क्या काम होगा अगला बार जल्दी कर
मतलब ये बनाने का मकसद है कि dy dx मतलब डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू क्या है x, वो कैसे बदलेगा ये x से। अगर डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y है तो dy dy y क्या है y, और x की यहाँ क्या आएगा y, तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y आएगा। ठीक है, तो ये बनाने का तरीका है कि हम क्या करें डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है ना, जैसे प्लस माइनस का बदलता एडिशन कर देंगे। ठीक है, अब देखो अगर दो प्लस माइनस है कैसे है प्लस माइनस, जैसे ये देखो x एक चीज हो गई, ये हो गया x स्क्वायर, इसका क्या लेना है डेरिवेटिव क्या लेना है प्लस माइनस ऐसे ही हो एक साथ लिखो। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हमको ये दो टर्म का डेरिवेटिव लेना है और दो टर्म देखा करेगा बाकी मैंने जो वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू x के लिए हम इसका x स्क्वायर का और इसमें कौन सी साइन है तो दोनों में ये दोनों का एक साथ बना, तो क्या करते हैं दोनों टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं dy, तो ये डेरिवेटिव ऑपरेटर ऊपर लग जाता है dy dx e raised to x प्लस साइन है तो प्लस माइनस है तो माइनस dy dx x स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगाएंगे dy dx e raised to x का होगा डेरिवेटिव ऑफ e raised to x विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा e raised to x it is clear? कोई डाउट बीच में कर दो प्लस माइनस है तो माइनस जो तुम्हारे क्वेश्चन में। ठीक है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा x 2 तो 2x, तो ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ e raised to x प्लस या माइनस x स्क्वायर। तो प्लस माइनस का क्या करना है हर एक टर्म का डेरिवेटिव लेते चले जाना है। ठीक है ना, प्लस माइनस का क्या करना है तो हर एक टर्म का डेरिवेटिव लेते जाना है कोई क्लियर। अब एक और रूल, ठीक है, कंडीशन यूज कर रहा हूं जब क्वेश्चन है अभी स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई कांस्टेंट आपके कोई वेरिएबल वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा, क्या बोलना है अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल वाला कोई भी फंक्शन है उससे मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि 5 into x, 5 क्या है into x है, तो 5 क्या है कांस्टेंट है, x क्या है वेरिएबल वाला फंक्शन है, तो कभी भी आप कांस्टेंट को डेरिवेटिव ऑपरेटर में बाहर करोगे, क्या करोगे कांस्टेंट को बाहर करोगे डेरिवेटिव ऑपरेटर में बाहर करोगे। ठीक है, ये आ गया फिर लिखोगे dy dx x, क्या लिखोगे dy dx x। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। अब क्या क्या होगा x का डेरिवेटिव 1 होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो आंसर क्या आएगा 5, आंसर क्या आएगा 5। ये होगा तो आंसर आएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 into डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x होगा 1 बाय 4 हो जाएगा ना, 5 into 1 होता है 5, तो 100x का डेरिवेटिव क्या होगा 100 है ना, 100 बार x का डेरिवेटिव 1। और एग्जांपल लेते इसमें। ठीक है, ये
करके बाहर निकालना है। इज इट क्लियर? तो प्लस माइनस में हर एक टर्म का डेरिवेटिव लेना है और कांस्टेंट को कभी भी आप डेरिवेटिव ऑपरेटर निकाल करके बाहर निकाल के अगर वो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाए, कहां पर है? मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, एक मिनट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट टर्म। ठीक है, एक्सरसाइज और सी बोलो 9.1। तो विक्रम सिंपल सिंपल क्या होगा? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? रिस्पेक्ट टू एक्स होगा ना, फाइनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स था तो एक्स इज टू द पावर ऑफ तो कभी इसको हटाना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन दिया है वो क्या आएगा? दोनों एक ही बात है। तो जब डिफरेंशिएट करते हैं तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू जो बोला पता ही है। अगर ये क्या होगा ऐसा होगा dy dx of x स्क्वायर और dx। तो यहाँ लिखेंगे dy dx। एक साथ में नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, इधर तो तो ये पहला क्वेश्चन काफी सिंपल था। ठीक है, अब सेकंड बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो देखिए ये बात है dx बराबर इक्वल है माइनस 9 आगे है माइनस 10। ये आंसर हो गया। इसको ऐसा लिख सकते हैं पॉजिटिव करेगा लिख सकते हैं नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड वाला उसके बाद नहीं करने को क्या है पॉजिटिव है ये हां अरे वो नहीं जाने दो दीवार ये क्या है आगे बोलिए एक्स इक्वल टू 3 by 2 minus 1 तो 3 minus 2 divided by 2 ऐसा 1 by 2 क्या होगा 7x हाँ क्या 7x अब तो दो वेरिएबल
देखा लोगों को क्या है